नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, अपन इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और बात करें इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा टॉपिक चल रहा था। संविधान सभा में हमने देखा जो पिछला पार्ट था अपना संविधान सभा का, उसमें बेसिकली हमने ये जाना था संविधान सभा के बारे में कि जो संविधान सभा है उसका जो निर्माण है उसके बारे में जाना। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, महिला सदस्य कितनी थी, एससी के कितने थे, एसटी के कितने थे, चुनाव कब हुए संविधान सभा के, किस मिशन के तहत हुए, और साथ ही साथ संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में। 6 दिसंबर को इसका गठन हो गया था। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक पे आज अपन चर्चा करेंगे। चुनाव परिणाम में किसको कितनी कितनी सीटें मिली थी, संविधान सभा निर्वाचित हुई थी, मनोनीत थी, इन तमाम फैक्ट्स के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। आज देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की? बताओ। संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, प्रथम बैठक। मैंने कहा संविधान सभा का गठन हो गया था, चुनाव हो गए थे, जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए थे। चुनाव कितने सीटों पे हुए? 296 सीटों पे। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी। ये तो चुनाव थे। फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर को, और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिला था। उसको बहुमत नहीं मिला था। तो संविधान सभा की पहली बैठक पे अपन चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी, प्रातः 11 बजे। और दिल्ली के कौन से सेंट्रल हॉल में हुई थी? प्रातः 11 बजे और दिल्ली के कौन से सेंट्रल हॉल में हुई? 9 दिसंबर 1946 को सुबह के 11 बज रहे थे, प्रातः 11 बजे। और कहाँ हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई। प्रातः 11 बजे, सुबह के 11 बज रहे थे, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब बात करें पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहली बैठक थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा? भाई, इनके नाम का कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं सच्चिदानंद सिन्हा खुद खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं मुझे बना दो, ऐसा तो नहीं था ना। इनके नाम का कोई प्रस्ताव लेके आया। जैसे बोलते हैं ना क्लास में मॉनिटर कौन बनेगा, खुद थोड़ी कहते मुझे बना दो। कोई कहता कि इनको बना दो, किसी के नाम अपन सजेस्ट करते हैं, अपने दोस्त का नाम सजेस्ट करते हैं। तो ऐसा अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इनके नाम का प्रस्ताव कौन लेके आए थे? किसने कहा था कि इनको बना दो? बाद में वोटिंग हुई और वो पारित हो गया। तो इनके नाम का प्रस्ताव लेके आए थे जेबी कृपलानी। इनके नाम का प्रस्ताव कौन लेके आए? जेबी कृपलानी लेके आए। एक और बात, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, इन्हीं को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे अनुभवी और सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको बनाया गया। इनके नाम का प्रस्ताव, इनके नाम का प्रस्ताव, इनके नाम का प्रस्ताव कि इन्हीं को बनाया जाए, ये प्रस्ताव किसने रखा? इनके नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया। जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया।
जेबी कृपलानी सबसे पहले खड़े हुए और खड़े होके कहा पहली बैठक में, 9 दिसंबर 1946 का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे। जेबी कृपलानी सबसे पहले खड़े हुए और खड़े होके कहा कि हमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले खड़े होके उन्होंने कहा। जो सबसे पहले खड़े होके बोलता है तो क्या बोलते हैं? वक्ता। क्या बोलते हैं? तो संविधान की प्रथम बैठक के पहले वक्ता कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। संविधान की पहली बैठक चल रही थी और सबसे पहले खड़ा होके कहा, ठीक है, कि इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पहले खड़े होके बोलने वाले को बोलते हैं वक्ता। तो संविधान सभा की पहली बैठक के पहले वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो नोट लगा के लिखते हैं। संविधान की पहली बैठक के प्रथम वक्ता, संविधान सभा की प्रथम बैठक के पहली बैठक के प्रथम वक्ता, पहली बैठक के प्रथम वक्ता, पहली बैठक के प्रथम वक्ता, पहली बैठक के प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि संविधान की पहली बैठक के पहले वक्ता कौन थे? पहली बैठक के पहले वक्ता कौन थे? जेबी कृपलानी। एग्जाम में पूछा गया, तो अच्छे से देख, क्योंकि इनके नाम का सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाए, ये प्रस्ताव वही लेके आए थे, इसलिए पहली बैठक के वो पहले वक्ता। एक संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में मोस्टली जो ऑफिशियल बुक्स है उनमें 207 लिखा है, 207, लेकिन कुछ बुक्स है जिनमें 211 भी लिखा है। अब दोनों आंकड़े एक साथ तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं दोनों लिखा देता हूं, 207 और 211। मोस्टली सारी ऑथेंटिक बुक्स, ऑलमोस्ट ऑथेंटिक बुक में 207 लिखा है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक बुक है जिनमें 211 भी लिखा है। तो सर कौन सा माने? दोनों ही ऑथेंटिक बुक में। 207 भी आपको ऑथेंटिक बुक में मिल जाएगा और 211 भी ऑथेंटिक बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन दोनों लिख देते हैं। एग्जाम में दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों में से कोई एक आएगा, और दोनों आते % डिलीट हो जाएगा, दोनों आते % डिलीट हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। प्रथम बैठक में 207/211 सदस्यों ने भाग लिया, सदस्यों ने भाग लिया। पूछ सकते हैं पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 ऑप्शन में आ सकता, 211 भाग लिया, भाग लिया। इसमें से महिलाएं कितनी थी? इसमें से, नमस्कार नमस्कार, राम राम, इसमें से महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में जब 389 सदस्य थे, 389, उनमें से 15 महिलाएं थी। तो 207 में से कितनी महिलाएं थी? 207 में से 10 महिलाएं थी। कितनी बताओ? 10 महिलाएं थी, जिसमें से 10 महिलाएं थी। पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया, 10 महिलाएं। देखिए जो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो है 207, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंकड़ा 207, ये जो ऑथेंटिक आंकड़ा मिला है। हाँ, वो डॉक्टर राधाकृष्णन भी बताऊंगा, वो उन्होंने पहला वाचन किया था, प्रथम वाचन किया था जब संविधान हमारा बन गया था। जब हमारा संविधान बन गया था तो सबसे पहले उन्होंने वाचन किया था। 3 वाचन हुए थे ना हमारे संविधान सभा में। पहला वाचन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, वो प्रथम संविधान के पहले वक्ता है। वो संविधान जब बन के तैयार हो गया, संविधान के पहले वक्ता कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये मैंने संविधान के वक्ता नहीं लिखा है, संविधान सभा की पहली बैठक के वक्ता है ये। थोड़ा अंतर समझो कोमल, ये संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ना उसके वक्ता है जेबी कृपलानी। और जब संविधान बन के तैयार हो गया प्रारूप समिति ने, तब वाचन किसने किया था? उसका पहली बार वाचन किया था एस राय। ये संविधान के वक्ता है और वो संविधान सभा की पहली बैठक के वक्त, ये संविधान सभा के पहली बैठक है और ये संविधान के पहले वक्ता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब कंफ्यूज नहीं होना। जिसमें सदस्य में अब देखिए 207 सदस्य थे, कहां से थे? 207 सदस्य थे कहां से? 207 सदस्यों में से
207 सदस्य। पहली बैठक में कितने 207 सदस्य ने भाग लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कितने कितने थे, कहाँ से कितने कितने थे। मद्रास प्रांत से, क्योंकि जब आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लगे, मद्रास से कितने थे, 43 थे, 43। संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं यूपी, उस समय संयुक्त प्रांत बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं यूपी बोलते हैं, पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे अब क्या बोलते हैं यूपी। यूपी से 42 थे। बिहार प्रांत से 40 थे। बिहार से कितने थे, 40 थे बिहार प्रांत से, ठीक है। बंगाल के कितने थे, 26 थे। बंगाल के कितने थे, 26 थे। बंगाल के कितने, 26 थे। बंबई के कितने थे, 19। बंबई के कितने थे, 19। बरार के कितने थे, ये संयुक्त बरार, ठीक है। बरार के कितने थे, 14। पंजाब और उड़ीसा, ये आजकल ये थोड़ा याद करके जाना, ये भी सेकंड ग्रेड में शायद ऐसा प्रश्न पूछा था, कहां से कितने कितने थे, कहां से कितने कितने। 12 थे पंजाब से, उड़ीसा से 9 थे, असम से कितने थे, 7 थे। क्योंकि अभी इंपोर्टेंट लगा देता हूं मैं, यहां से सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, कहां से कितने थे, कहां से कितने थे, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। तो सिंध एक थे, सिंध से एक था, सिंध प्रांत से एक। कुर्ग से एक था, दिल्ली से एक था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा यहां से भी एक था। टोटल सदस्य कितने थे, 207। कितने बताओ, 207 थे। और एक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को बोलते थे उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर। बलूचिस्तान को क्या बोलते थे, उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर, उससे एक था। 4 हमारे चीफ कमिश्नर प्रदेश थे, कितने थे, 4। बलूचिस्तान है, उत्तरी पश्चिम फ्रंटियर, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली और कुर्ग। अब मैं काउंट करके बताता हूं, 43, 42, 40, 26, 19, 14, 12 और 9, इनको काउंट करते हैं, बाद में इनको करते 3, 2, 5, चलो इधर ही लिख लेते हैं, 7, बाकी के 3, 7 ऊपर लिख देता हूं, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 6 18, 18 और 9 27 और 4 31, 31 32 33, 33 और 9 43, नहीं 42, 42, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 47 का आ गया 7, बच गया 4, 4, 4 8, 4 12, 4 16, 18, 19, 20, 21, ज्यादा हो रहा है। एक बार वापस देखते हैं, काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक बार वापस। 43, 42, 40, 26, 19, 14, 12, 9, इनको बाद में देखेंगे इधर वाले। 9 3 12 और 2 14, 14 और 6 20, 29, 33 और 2 35, 35 का 5 80 3, 4 3 7, 4 11, 15, 17, 18, 19, 20, ज्यादा हो रहा है। एक बार वापस चेक करते हैं, किसी प्रांत में हमने ज्यादा तो नहीं लिखे, किसी प्रांत में अपन ने ज्यादा तो नहीं लिखे। बिहार के 30 है, अच्छा अच्छा समझ में आ गया, बिहार के 40 नहीं, बिहार के 30। अब हो गए 207, इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 207 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 207। 207 का पूरा कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि टोटल सदस्य कितने थे, 207 सदस्य थे पहली बैठक में। 207 कहां कहां से थे, अभी ये पूछा था सबसे ज्यादा किससे प्रांत से थे,
संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? पहली बैठक में सबसे ज्यादा 43 मद्रास से थे। वैसे संविधान सभा में सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? संविधान सभा में सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से थे 55। संविधान सभा में पूछे तो संयुक्त प्रांत से थे 55। ये संविधान सभा में, संविधान सभा में सबसे ज्यादा कहां से थे? संयुक्त प्रांत से थे 55। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में 207 में सबसे ज्यादा कहां से थे? मद्रास से। तो आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे ज्यादा कहां से थे? मद्रास से थे। और पूरे संविधान सभा में 389 में से सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? तो वो आपको बताया कौन सा? संयुक्त प्रांत था। कौन सा? संयुक्त प्रांत। तो ये संख्या मैंने आपको लिखाई है क्योंकि आजकल ये नया पैटर्न है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे तमाम जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उनको नया पैटर्न पता होना चाहिए। और ये सारा जो पैटर्न है ना वो अपनी इंडिया पॉलिटी की बुक में मिलेगा आपको। तमाम जो पैटर्न है वो कहाँ मिलेगा? इंडिया पॉलिटी की बुक में मिलेगा। तो ये तो हो गए पहली बैठक में 207 लोगों ने। कितने लोगों ने भाग लिया? 207 लोगों ने। क्या प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? जी नहीं, पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। प्रथम बैठक का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम बैठक का उद्घाटन, प्रथम बैठक का उद्घाटन जो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बने उन्होंने उद्घाटन किया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि यही अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने ही उद्घाटन किया था, इन्हीं के हाथों से उद्घाटन हुआ है। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ कहां के थे? बिहार के थे। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। अतः इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अतः इन्हें क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बताओ, वरिष्ठ व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, ये प्रावधान किस देश से लिया था? वरिष्ठ व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, ये प्रावधान किस देश से लिया गया? बताओ दे कमेंट करके। वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान, बनाने का प्रावधान फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, ये प्रावधान ब्रिटेन से नहीं लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उसको बहुमत ही नहीं मिला था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी और उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिला था, तो किस व्यक्ति ने कहा कि एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है, यानी सारी तैयारियां हो चुकी है, विवाह का मंडप सज चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पहली बैठक हो रही थी संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस आ गई, दूल्हा आ गया, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आई, दुल्हन नहीं आई। तो विवाह का मंडप तैयार है, दूल्हा आ गया, लेकिन दुल्हन गायब, दुल्हन गायब। ये किसने कहा था? बिल्कुल कॉमन सही आंसर है, चर्चिल ने कहा था। किसने कहा? चर्चिल ने।
जब संविधान सभा की पहली बैठक में, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, नहीं लिया, तब चर्चिल ने कहा, तब चर्चिल ने कहा कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है, ये एक ऐसा विवाह मंडप है, विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है। एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है। तो बताओ किसके बारे में कहा था? पहली बैठक के बारे में कहा। पहली बैठक के बारे में किसने कहा? चर्चिल ने। चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं, इस वजह से कहा। ये स्टेटमेंट चर्चिल का है, थोड़ा ध्यान रखना। ये किसने कहा था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था। चलिए, तो ये तमाम बातें थी। एक और बात जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको पता भी होना चाहिए, क्या महात्मा गांधी ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? क्या महात्मा गांधी ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। तो सदस्य नहीं तो कहां से भाग? महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, कई बार आपसे गलत करवाने के लिए पूछ ले, क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य, जब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो इन्होंने भाग भी नहीं लिया। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए, तो ये थी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये डेट पूछते हैं कई बार। 9 दिसंबर 1946 को। एक तो ये पूछता आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? एक तो डेट पूछते हैं। सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। कहा? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ये दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और ये बिहार के थे। कहां के थे? बिहार के। इनके नाम का प्रस्ताव कौन लेके आए? इनके नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी लाए। इनके नाम का प्रस्ताव, इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक के पहले वक्ता कौन है? जेबी कृपलानी है, कि उन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर देखते हैं पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये एग्जाम में कई बार पूछता, 207 सदस्य, और उसमें से 10 महिलाएं थी। 207 में से 10 महिलाएं थी। 207 में से सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? 207 में से सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत से थे। कहां से? मद्रास से। फिर अलग अलग प्रांत से भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत से थे। 207 में से पहली बैठक में सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत के लोगों ने भाग लिया था। ऑल ओवर संविधान सभा में 389 सदस्य थे, उनमें सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत के थे, लेकिन पहली बैठक में सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत के। पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उन्होंने वही उद्घाटन करते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, और वरिष्ठ व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। ये प्रावधान कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और पहली बैठक में मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। जब मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं लिया भाग, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, आज या कल स्टार्ट हो जाएगी शालिनी जी।
आज या कल से साइंस डे। पहली बैठक में इन्होंने भाग नहीं लिया। जब पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको चुनाव में पर्याप्त बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तब चर्चिल ने कहा कि एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब है। किसके बारे में? पहली बैठक के बारे में। पहली बैठक के बारे में कहा था। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य, दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये थी पहली बैठक। मुझे बताओ संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? सबसे इजी प्रश्न पूछ रहा हूं, देखते कितने लोग सही बताते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? बताओ देखें, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब? बताओ दे, कितने साथी बताते? प्रणाम प्रणाम, बताओ देखे। कुछ साथी कह रहे हैं 10 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर को नहीं हुई थी? बताओ देख, 11 दिसंबर को नहीं हुई थी क्या संविधान सभा की दूसरी बैठक? पहली तो 9 को हुई थी, दूसरी 11 को नहीं हुई थी क्या? दिखाई दे रहा है क्या कुछ? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है। चलिए, देखिए यहां पर मैं लेके आया हूं संविधान सभा के अधिवेशन। देखिए ये लोकसभा की साइट है, लोकसभा.nic.in, लोकसभा.nic.in। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स प्रोसीडिंग 9 दिसंबर को शुरू हुई थी, 24 जनवरी को समाप्त हुई थी। तो कितने अधिवेशन हुए थे? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। 12वां होता 24 जनवरी 1950। ये अधिवेशन है। ये क्या अधिवेशन है? पहला 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, 23 दिसंबर तक चला था। 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक चला था 1900। ये पहला अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन था। प्रथम अधिवेशन दिखाई दे रहा है क्या आपको? पहले तो यस और नो बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना या नहीं? ये डेट दिखाई दे रही है क्या? 9 दिसंबर, 23 दिसंबर। ठीक है, फिर तो ये था प्रथम अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन, और ये 12वां अधिवेशन। यदि इस 24 जनवरी वाले को अपन शामिल नहीं करें, ये एक दिन का अधिवेशन था, ये एक दिन का अधिवेशन था। यदि इस 24 जनवरी वाले को शामिल नहीं करें, देखो लिखा है 1 से 12, यदि इसको शामिल नहीं करें और अपन अधिवेशन, हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था। ये 26 नवंबर वाला माने तो 11 अधिवेशन हुए थे। कुछ बुक्स में कुल 11 अधिवेशन लिखे होते हैं, कुछ किसी किसी बुक्स में। लेकिन ये मैं आपको सरकार के ऑथेंटिक आंकड़े बता रहा हूं। यदि आपको कभी आपत्ति दर्ज करानी हो तो आप, ये सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट है loksaBha.nic.in, वहां से मैंने ये लिया है। कुल अधिवेशन कितने में? तो आपको 12 बताने हैं। हाँ, कुछ बुक्स में 11 लिखे होते हैं, यहां तक 11 है, लेकिन ये देखो इसमें पूरे 12 लिखे हैं। कुल अधिवेशन कितने? 12। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 हुए थे। सबकी डेट, पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, 23 दिसंबर तक चला था 1996। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 20 जनवरी से शुरू हुआ था, 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक चला। तीसरा 28 अप्रैल को शुरू हुआ था और 2 मई तक चला था 1947। चौथा 14 जुलाई को शुरू हुआ था, 31 जुलाई तक चला था। पांचवा 14 अगस्त से 30 अगस्त तक चला था। छठा 27 जनवरी 1948, एक दिन का अधिवेशन था ये। 27 जनवरी 1900, एक ही दिन चला था ये, एक ही दिन का चला था।
एक तो ये अधिवेशन एक दिन का था और एक लास्ट वाला अधिवेशन एक दिन का। 12 में से 2 अधिवेशन थे, एक एक दिन के थे। 7वां अधिवेशन 4 नवंबर को चला था 1948 को, जो 8 जनवरी 1949 तक चला था। फिर 16 मई से लेके 16 जून तक, 30 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक, 6 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक और 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर। ये 11वां और फाइनल अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी, ये टोटल 12 अधिवेशन। अधिवेशन 12। इनकी डेट पूछ सकता है आपसे, कोई से भी अधिवेशन की डेट पूछ सकता है। आरपीएससी के पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कौन से अधिवेशन की डेट पूछे, कोई से भी अधिवेशन की डेट पूछ सकता है। ये 12 अधिवेशन हुए। एक अधिवेशन में अब अलग अलग बैठकें होती है। एक ये तो अधिवेशन है, जैसे हमारा बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र से शीतकालीन सत्र चलता है, ठीक है, ये तो हमारे सेशन है। इसमें अलग अलग बैठकें होती है। पहला अधिवेशन चला था 9 दिसंबर, कहां तक, 9 से लेकर 23 दिसंबर तक चला। तो पहले अधिवेशन में कितनी बैठकें हुई थी, ये तो एक अधिवेशन है, इसमें बैठकें कितनी हुई थी। पहला अधिवेशन 9 तारीख को शुरू हुआ था, 23 तारीख तक चला था। पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई थी भाई, 9 से लेकर 23 तक, यदि दिन काउंट करें अपन, दिन काउंट करें तो 9 10 15 दिन होता है टोटल। 9 और 10 भी होगा और 13 वो हो जाएंगे, ठीक है, तो 15 दिन होंगे। 15 दिन में से बैठकें कितने दिन हुई थी, 15 में से बैठकें कितने दिन हुई थी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पहले अधिवेशन में जो 9 से लेकर 23 तारीख तक चला था, उसमें कितनी बैठकें हुई थी, बताओ देखिए कितनी बैठकें हुई थी पहले अधिवेशन में। जैसे पहली बैठक हो गई 9 तारीख को, दूसरी 10 को, ऐसे कितनी बैठकें हुई थी, ऐसे कितनी बैठकें हुई थी, बताओ देखिए। तो कुल अधिवेशन कितने हो गए, 12। कुल अधिवेशन 12। बताओ देखिए, ये तो इजी प्रश्न पूछा है मैंने, पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई थी। चलो ऑप्शन ले लो, 8 6 9 10 11, ऑप्शन ले लो, बताओ। और इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, वहां जाके आप एक एक अधिवेशन एक एक देख सकते हैं, एक एक बैठक का रिकॉर्ड है। मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया, जो अपना टेलीग्राम है मेरा वाला, जीके पॉइंट राहुल, इस टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया है, क्या आप एक एक करके खोल के देख सकते हो। खोल के देखिए, अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, भैया पाठशाला पे जो अपना टेलीग्राम चैनल है, दोनों अपने टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं शेयर करता हूं। तो कब कब बैठ के हुई थी, खोल के देख, ये पीडीएफ है, पीडीएफ में आप खोल के पढ़ सकते हैं। पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ था, 9 से लेकर 23 दिसंबर तक। उसमें बैठ के कितनी हुई थी वो सुनो। पहली बैठक हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को, पहले सोमवार को। दूसरी मंगलवार को हुई थी 10 तारीख को, देखो लिखा हुआ दूसरी बैठक 10 तारीख को। तीसरी कब हुई थी, 11 तारीख को, 11 दिन, बुधवार को। चौथी कब हुई थी, 12 तारीख को, गुरुवार को। पांचवी शुक्रवार को, 13 दिसंबर। फिर शनिवार रविवार को छुट्टी आ गई, शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई। फिर वापस सोमवार को, वापस मंडे 16 दिसंबर को। सातवीं बैठक कब हुई थी, 17 दिसंबर को। आठवीं बैठक कब हुई थी, 18 दिसंबर को। नौवीं बैठक कब हुई थी, 19 दिसंबर को। 20वीं बैठक कब हुई थी, 20 तारीख को नहीं हुई थी, फ्राइडे को। 19 के बाद सीधी 21 है, 19 के बाद 21 है, 19 के बाद 21 है 10वीं बैठक। और 11वीं बैठक कब हुई थी, तो 23 तारीख को हुई थी। देखिए 9 से लेके 13 तारीख तक कंटिन्यू है, 9 से 13 ये कंटिन्यू है। फिर शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई। फिर 16 से लेके 19 कंटिन्यू है, फिर एक दिन छोड़ के 19 के बाद 21 है, 21 के बाद 23 है। ये टोटल 11 बैठ के 9 तारीख को पहला अधिवेशन शुरू हुआ था, 23 तारीख तक चला था। पहला अधिवेशन 9 से लेकर 23 तारीख तक, ये पहला अधिवेशन है 9 से लेकर 23 तक। डेट दिख रही है ना आपको, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कब से चला था, 9 से 23 दिसंबर तक। और इस पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई, पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई, पहले अधिवेशन में कुल 11 बैठकें हुई। पहले प्रथम अधिवेशन में कुल 11 बैठकें, प्रथम अधिवेशन में कुल 11 बैठकें।
अब क्या करता है, आज तक हमने क्या करा, बहुत सारे साथियों ने गलत पढ़ा है और वो फिर कहते हैं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो आज तक पहला पढ़ा है कि पहली बैठक 9 तारीख को, दूसरी बैठक 11 तारीख को, तीसरी बैठक 13 तारीख को। आज तक तो हमने ऐसा पढ़ा है। भाई आप पढ़ा तो वो आपका है, लुकआउट है। मैंने तो ये सारी जानकारी कहां से है, loksaBha.nic.in, यानी भारत सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट, वहां से हमने इस जानकारी को, और आप इसकी पीडीएफ खोल के भी देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे इसका लिंक डाल दिया। ऑथेंटिक पढ़ेंगे ना तो आनंद आएगा, नहीं तो फिर गलत पढ़ेंगे तो फिर सोर्स कहां से देंगे, आपत्ति कहां से दर्ज। तो आज के बाद यार ना, पहली बैठक कब हुई, ये पहली बैठक थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। दूसरी बैठक कब हुई थी, 10 तारीख को। दूसरी बैठक कब हुई थी, 10 तारीख। तीसरी बैठक कब, 11 तारीख को। तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया था। तीसरी बैठक हुई थी जिसमें 11 दिसंबर को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली बैठक में स्थायी, तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष, तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष। चौथी बैठक कब हुई, 12 दिसंबर को। चौथी बैठक कब हुई, 12 दिसंबर। और पांचवी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर को। इसमें जवाहरलाल नेहरू आपको पता उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे पांचवी बैठक में। कौन सी बैठक में लेके आए थे, पांचवी बैठक में लेके। कोई कहेगा सर हमने तो आज तक ऐसा पढ़ा 9, 11, 13, तो ये तो तीसरी हुई। नहीं, ऐसा पढ़ना है आप, ऐसे लगातार बैठ के हैं, बाकी लिख नहीं रहा हूं। टोटल 11 बैठ के हुई थी, 11वीं बैठक। टोटल कितनी बैठ के हुई थी, 11 बैठ के हुई थी पहले अधिवेशन। तो ये पहला अधिवेशन, इस प्रकार टोटल 12 अधिवेशन चले थे। टोटल कितने, ये पहला अधिवेशन है, इस प्रकार टोटल 12 अधिवेशन चले थे। 12 अधिवेशन में कुल बैठकें कितनी हुई थी, पहले अधिवेशन में 11 बैठक हुई, टोटल 12 अधिवेशन हुए अब तक, उसमें कुल बैठकें कितनी हुई, 167, 167 बैठकें। 166 कब, जब हम अंतिम 24 जनवरी 1950 को काउंट नहीं करते हैं, तब 166 होती है। इस अंतिम बैठक को अपन शामिल करें तो 166 और 1, 167, तो 67। अधिवेशन कितने, 11 क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि वो इस 24 जनवरी 1950 वाले को काउंट नहीं करते। यदि इसको काउंट करें तो 11 1 + 12 अधिवेशन हुए, इसलिए कुछ बुक्स में 11, किसी में 12 लिखे होते हैं। किसी बुक में 166 बैठ के लिखिए, किसी में 167। हुई कितनी थी, इस अंतिम बैठक को शामिल करें तो 167। अब बताओ डाउट्स, आज के बाद इसमें कोई डाउट्स रहेगा, सारे अपने ऑथेंटिक आंकड़ों से आपको। अब कोई सा भी अधिवेशन पूछ सकते हैं, तीसरा अधिवेशन कब से कब तक चला, तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 19 पूछ सकते हैं। बुक में 165, उसको करेक्शन कर दिया, जो नया उसके बाद अपडेट आया उसमें अपडेट कर दिया 167। नई वाली बुक में पूरी डेट लिखी हुई है 167, जो अपनी नई वाली बुक है ना, नहीं क्या वही बुक है, ठीक है, बस उसमें जो पहला वाली चीजें कुछ टाइपिंग एरर थे, टाइपिंग एरर को चेंज कर दिया। इंडिया पॉलिटी का पहला एडिशन चल रहा है, लेकिन अब आपको जो बुक मिलेगी ना जिसपे ऐसा लिखा होगा सब इंस्पेक्टर 56वीं रैंक, इधर कॉलम में सब इंस्पेक्टर 56, वो इसी मतलब जो कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, जो टाइपिंग एरर था उसको सुधार दी गई। अब ये पूरी तरीके से अपडेटेड है, पूरी तरीके से पहला एडिशन है। 167 करनी है, मैंने बता दिया 167 और 66 कब करनी है। टोटल बैठ के 167 ही हुई है, लेकिन अंतिम बैठक को शामिल नहीं करते कुछ बुक्स में, तब 166 लिखी होती, बाकी हुई कितनी थी, 167 ही हुई थी। और कहां से सर्च पड़े, ये पीडीएफ खोल के देख लेना, ये वाली पीडीएफ, एक एक पीडीएफ, हर पीडीएफ में पता लग जाएगा कितनी कितनी बैठकें हुई थी। जैसे मैंने ये पहले अधिवेशन में बताई है, ये मैंने खोली खुद ने पीडीएफ, पहले अधिवेशन में 11 बैठकें हुई, इसी प्रकार दूसरे अधिवेशन में भी हुई, तीसरे में हुई, टोटल 167। लेकिन 166 कब लिखी होती है बुक में, इसको शामिल नहीं करते। टोटल अधिवेशन 12, लेकिन 11 कब लिखे होते हैं, जब अंतिम वाले को शामिल नहीं करते। क्लियर। अब दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं, या तो 166 आएगा या 167। अब मैं आगे लिख देता हूं। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। विधानसभा में कुल 12 अधिवेशन,
12 ऑप्शन नहीं आए तो 11 आ सकता है, 12 नहीं आए तो 11 आ सकता है। अब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और यदि दोनों एक साथ आ जाए तो 12 करना है, दोनों एक साथ आ जाए 12 करना है, यदि दोनों एक साथ आ जाए तो 12 करना है, फिर क्या करना है 12। दोनों एक साथ आएंगे नहीं, यदि आ जाएंगे तो क्या करना है आपको 12 करना है, क्या करना है 12 करना है। क्लियर हो गया। प्रथम अधिवेशन कब? प्रथम अधिवेशन और हर अधिवेशन में कितनी कितनी बैठ के हुई, ये इस बुक में मैंने लिख दी। अपनी इंडिया पॉलिटिक बुक आती है ना, इसमें इतने आपको आंकड़े दिए हैं कि आरपीएससी यूपीएससी का कोई भी आंकड़ा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंडिया पॉलिटिकली, आरएस की कर रहे हैं, एक भी फैक्ट इससे बाहर नहीं होगा, इतने इसमें सारे फैक्ट समाये। यानी ये बुक, और इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन और दे दी, टॉपिक पढ़ते ही प्रैक्टिस करो, आनंद आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बुक हमने इसके लिए बहुत बेहतर कर दी, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है जैसे पहले अधिवेशन में 11 बैठ के, हर अधिवेशन की बैठ के लिखी, चार्ट बनाया हुआ है, पेज नंबर पे आप जाओगे तो हर अधिवेशन में चार्ट बनाया हुआ है कि कितनी कितनी बैठ के हुई थी, कितनी कितनी बैठ के हुई थी। पेज नंबर 40 पे पहले अधिवेशन में 11 बैठ के हुई, दूसरे अधिवेशन में 5 बैठ के हुई, तीसरे में 5 हुई, चौथे में 14 हुई, ठीक है, पांचवें में 11 हुई, ऐसे बैठ के लिखी हुई, पेज नंबर 40। प्रथम अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। और इस पहले अधिवेशन में 11 बैठ के हुई, कितनी हुई थी 11 बैठ के हुई। हाँ, ये बुक परचेज करने से क्या फायदा होगा, अब आप टॉपिक तो मेरे से पढ़ लेते थे, प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपके मन में विचार आ, प्रैक्टिस कहाँ से। तो इस बुक में हर टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस पर्सन दे रहे, तो पुराने एग्जाम में पूछे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना वो इस बुक में लिखे। हाँ, पहले वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसका पहला वाला है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो चेंजेस हुए हैं, 4-5 चेंजेस हुए, वो मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा। प्रथम अधिवेशन 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। फिर यदि बात करें 11वां अधिवेशन, 11वां अधिवेशन, बताओ अभी हमने डेट पढ़ी थी, कितनी याद रही? 11वां अधिवेशन कब से कब तक चला था? कोई सा भी अधिवेशन पूछ सकते, चलिए बताओ। सबसे अपडेट बुक कौन सी इंडिया पॉलिटी में, जिसपे लिखा है लोगो, ऊपर पीआर बीचर, ब्रैकेट में राहुल चौधरी, ये मेरे ही दोनों नेम है, ठीक है, घर का नाम, हर किसी के दो नाम होते हैं, घर का, ठीक है, और ऑफिशियल, और सब इंस्पेक्टर रैंक 56, ये जो लोगो लगा ये सबसे अपडेट बुक है, ये सबसे अपडेट बुक। और यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा होगा कुछ, जून 2023। तो बताओ 11वां अधिवेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये 11वां अधिवेशन। और 12वां और फाइनल अधिवेशन कब हुआ? 12वां और फाइनल अधिवेशन कब? 12वां और फाइनल अधिवेशन, 12वां और फाइनल अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन एक ही दिन चला था, 24 जनवरी 1925। तो ये तो हो गए तमाम फैक्ट। टोटल अधिवेशन कितने करने? 12 करने आपको, 12 नहीं आया तो फिर 11 करने। पहला अधिवेशन कब से कब तक चला? 11वां अधिवेशन। देखिए 11 क्यों मानते हैं लोग, क्योंकि हाँ, इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया, इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया, इसलिए कहते हैं 26 नवंबर, इस दिन अंगीकृत हो गया, ये 11वां अधिवेशन। और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950। तो ये तो हो गया अधिवेशन की बात। अब आ जाते हैं बैठ के, संविधान सभा में कुल बैठ के, संविधान सभा में कुल बैठ के, संविधान सभा में कुल बैठ के, यदि 26 नवंबर तक काउंट करते, जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, यदि उस दिन तक काउंट करते 26 नवंबर तक,
तो होती है 166 बैठक। लेकिन 24 जनवरी 1947 वाली जो अंतिम बैठक को काउंट करते हैं तब होती है 167। ये 166 कहाँ तक होती है? जब हमने संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1990, वहां तक 166 होती है। संविधान सभा में कुल बैठ के 166/167। संविधान सभा में 100 दोनों आ जाए तो 167 करनी है, 167 करनी है। ठीक है, क्लियर। संविधान सभा में कुल पहली बैठक कब हुई? विधानसभा की प्रथम बैठक, वो तो अपने पढ़ ली अभी। विधानसभा की प्रथम बैठक ये तो अपने पढ़ ली। विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1996। 9 दिसंबर 1996 संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब मानते हैं? संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक बताओ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। कब? 24 जनवरी 1950। अब यहां से एक प्रश्न आता है, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ कब मिले? दिन मिले, तो उसके बाद सारे सदस्य शायद ही एक साथ मिले होंगे। तो संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ, ये कहते हैं फेयरवेल पार्टी थी, ऐसा मान। उसके बाद भाई आप मान लीजिए 12th क्लास से जिस दिन पास आउट हुए, जिस दिन आप 12th क्लास से पास आउट हुए, सारे लोग फेयरवेल पार्टी में मिले होंगे। उसके बाद ये सारे सदस्य, पूरे सदस्य लाइफ में शायद ही कभी वापस मिलो, पूरे के पूरे, कभी एक नहीं आएगा, कभी दो नहीं आएगा। इसी प्रकार संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ कब मिले थे? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक। इस दिन संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ मिले। इस दिन का मतलब 24 जनवरी 1900। इस दिन यानी 24 जनवरी 1900 संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ मिले। इस दिन संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ, दिन संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ मिले। संविधान पर अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? इस दिन बैठक में कितने लोगों ने फाइनली सिग्नेचर किए? तो संविधान पर अंतिम रूप से 284 कैंडिडेट ने सिग्नेचर। बिल्कुल सही कमल, बिल्कुल सही। संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए? संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्य क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। ये भी आपको तो अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि अंतिम रूप से कितने लोगों ने सिग्नेचर, अंतिम रूप से कितने लोगों ने सिग्नेचर किए। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, ऐसा प्रश्न भी आता है कि बताओ सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए और सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए। सबसे पहले और सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? अगली लाइन में लिख देते हैं। तो संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर। अंतिम रूप से 284 सदस्य, 284 सदस्य, जिसमें से 8 महिलाएं थी। 8 महिलाएं।
तो बताओ संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं 389 में से कितनी थी? 389 में से 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में 207 ने भाग लिया था, उसमें से महिलाएं कितनी थी? 10। अंतिम रूप से सिग्नेचर किए 284, उसमें से महिलाएं कितनी? 8। उसमें से महिलाएं कितनी? टोटल महिलाएं थी, टोटल सदस्यों में से 15 थी। पहली बैठक में 10 महिलाएं थी और अंतिम रूप से 8 महिलाओं ने सिग्नेचर। तो अंतिम रूप से कितने? 8 महिलाओं ने सिग्नेचर विधान। 284 ने किए तो उसमें से 8 महिलाएं। फिर आप सोचेंगे संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बताओ प्रधानमंत्री ने किए थे या राष्ट्रपति ने? संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए थे सबसे पहले। सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए। जबकि सबसे अंत में हस्ताक्षर, जबकि सबसे अंत में हस्ताक्षर जबकि सबसे अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। सबसे अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? डॉक्टर। कितने? 284 सदस्य ने। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन 3 काम किए हमने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। 3 काम किए गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। उस समय राष्ट्रपति का किसने अपनाया था? राष्ट्रगान किसने अपनाया? राष्ट्रगीत संविधान सभा ने अपनाया। लोकसभा राज्यसभा तीन, संविधान सभा ने अपनाया था। तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किसने किया था? संविधान सभा। निर्वाचन किया गया संविधान सभा द्वारा। ये तीनों काम संविधान सभा द्वारा किए गए। विधानसभा, तो ये तीनों काम संविधान सभा। तो 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं अपनाया गया था? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, या तीसरा पूछ लेंगे आपसे राष्ट्रध्वज। बताओ कौन सा नहीं अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं अपनाया गया? क्या नहीं अपनाया गया था? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो आप कहोगे राष्ट्रध्वज पहले ही अपना लिया था। किसी भी कोई भी देश आजाद होता है उससे पहले उसका नेशनल फ्लैग होना चाहिए, राष्ट्रध्वज होना चाहिए। अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 19, उससे पहले हमारा राष्ट्रध्वज। तो 15 अगस्त से पहला महीने कौन सा था? जुलाई। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वो तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में। लेकिन आपसे कोई पूछ ले राष्ट्रध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज अपनाया। राष्ट्रध्वज। तो राष्ट्रध्वज के डिजाइनर कौन थी? पिंगली वेंकैया। राष्ट्रध्वज की डिजाइनर कौन थी? पिंगली वेंकैया। बताओ पिंगली वेंकैया। राष्ट्रध्वज कब अपनाया? अगस्त में देश आजाद हो, अगस्त से पहले पहला वाला महीने कौन सा? जुलाई में। हमने जुलाई में राष्ट्रध्वज को अपनाया था। जुलाई में राष्ट्रध्वज को अपनाया था। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये दो बड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक पढ़ ली हमने और अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ, अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पहले तो ये बात पता होनी कब हुई अंतिम बैठक। और इस दिन संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ मिले थे, फाइनली एक साथ मिले थे। कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए? 284। इसमें से महिलाएं कितनी थी? 8। सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का नंबर पीछे आता है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अंतिम हस्ताक्षर। इस दिन हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था, लेकिन राष्ट्रध्वज हमने पहले ही अपना लिया। राष्ट्रध्वज हमने पहले ही अपना लिया, ये भी आपको ध्यान में रखना। राष्ट्रध्वज हमने पहले ही अपना। कब? 22 जुलाई 1970। 22 जुलाई 1970। अब आपसे एक और खूबसूरत सा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, जो बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। पहली बैठक होगी और अंतिम बैठक। दूसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक। दूसरी बैठक। पहली बैठक पढ़ ली, अंतिम बैठक पढ़ ली। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1906। पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 10 दिसंबर। तीसरी बैठक जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक तीसरी तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1906। और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर 1940 को। 11 दिसंबर 1900 जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया, निर्विरोध बनाया गया, निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी बैठक में बने? तीसरी बैठक में। कब बने? 11 दिसंबर 1906। और कैसे? निर्विरोध बने थे। कैसे बने थे? पहली बैठक होगी 9 दिसंबर, दूसरी 10, तीसरी 11, चौथी संविधान सभा की चौथी बैठक। चौथी बैठक कब हुई? 12 दिसंबर। पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। पूछ सकते हैं कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव? पांचवी बैठक, संविधान सभा की पांचवी बैठक। संविधान सभा की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। बताओ इसमें कितने बिंदु थे, कितने अनुच्छेद थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में लेकर आए? जिसमें 8 बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने? 8 बिंदु थे। 8 बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे, कितने बिंदु थे? उद्देश्य प्रस्ताव में 8 बिंदु। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1940। कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल। इसलिए उद्देशिका का जनक कहा जाए। कौन सी बैठक पूछेंगे? पांचवी बैठक। कौन सी बैठक में लेके आए? पांचवी बैठक में लेके आए। ये भी ध्यान रखना, कौन सी बैठक में लेके आए? पांचवी बैठक में लेके आए। क्लियर? पूछा जाता है कौन सी बैठक में लेके आए? पांचवी बैठक में लेके आए।
अब बताओ 13 दिसंबर को लेके आए थे, कब? 13 दिसंबर को लेके आए, 5वीं बैठक। लेकिन आपसे कोई पूछ ले पारित कब हुई थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इस प्रकार टोटल कितनी बैठकें हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर। इस प्रकार टोटल बैठकें हमने की थी 167। टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 167 हुई थी। कितने दिन तक बहस चली थी, विचार विमर्श हुआ था? कितने दिन तक बहस चली थी? 167 बैठकें हुई थी, लेकिन उसमें से बहस कितने दिन चली थी? विचार विमर्श 114 दिन तक। कितने दिन तक हुआ था? 114 दिन तक क्या हुआ था? विचार विमर्श हुआ था। यह भी ध्यान रखना, 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श। 167 दिन बैठ के हुई थी, लेकिन हर दिन डिस्कशन थोड़ी होता है। तो 114 दिन, बाकी दिन काम भी हुए। 100 दिन, 14 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श। विचार विमर्श। आज हमने केवल बैठ के पढ़ी। क्या पढ़ी? पहली बैठक कब हुई, कुल बैठकें कितनी हुई, अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक में क्या क्या स्वीकार किया, और अधिवेशन कितने में, पहला अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन। एक लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आज हमने शुरू की थी पहली बैठक से क्लास और अंतिम बैठक पढ़ ली, तो ये हमने आज बैठकों के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखा रहा हूं बार बार एग्जाम, संविधान सभा में कुल सदस्य, आप आंसर बताते जाओ। संविधान सभा में कुल सदस्य, आप आंसर बताते जाओ। संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल, प्रथम बैठक, पहली बैठक में कितने सदस्य, पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? पाकिस्तान से अलग होने के बाद संविधान सभा में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान से का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान के अलग होने के बाद, इन बंटवारा होने के बाद, अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, सभा के सदस्यों की, फिर संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए थे? सदस्यों की, स्वतंत्र भारत की जब संविधान स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित, जब देश आजाद हो गया के बाद वापस पुनर्गठन हुआ था इसका, संविधान सभा का, स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित, स्वतंत्रता जब देश आजाद हो गया उसके बाद पुनर्गठित हुई थी, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, और अंतिम बैठक, अंतिम अंतिम बैठक, अंतिम बैठक में कितने सदस्य ने भाग? संविधान सभा की, संविधान सभा अंतिम बैठक में हस्ताक्षर, अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ये कुछ फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो। चलिए पहले देखते, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। क्या हो गए? 380।
संविधान सभा की पहली बैठक में 207। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य की संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो संविधान सभा में सदस्य 324। स्वतंत्रता के बाद जब स्वतंत्र हो गया पाकिस्तान, फिर वापस पुनः गठन हुआ। पुनः गठन हुआ ना, तब हुए 299। आजादी के बाद पाकिस्तान जब अलग हो गया, उसके बाद संविधान सभा का पुनः गठन हुआ। देश बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद 324 बने, लेकिन उसका भी वापस पुनः गठन किया, तब 299। 324 में से स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 324 में से स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 235 प्रांतों से 235 प्लस रियासतों से 89, तब जाके ये स्ट्रक्चर फुलफिल हो जाए। इसी प्रकार जब पुनः गठन हुआ था 299 में स्ट्रक्चर क्या था? प्रांतों से पुनः गठन हुआ 229, रियासतों से 70, प्रकार हो गए 229, और अंतिम रूप से सिग्नेचर 284। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना। ये कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते, ये हमने इनको लिख दिया। तो आज हमने बैठकों के बारे में पढ़ा। नरेश जी, आज मैं आर्टिकल 180 पढ़ाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगी आपकी बात कि आपको बहुत डाउट है। कल आपने मैसेज, पहले 180 पढ़ो, आपका क्लियर। तो 178 तक ही पढ़ाया मैंने क्लास में। आसान पॉलिटी क्लास होगी इवनिंग में, तो लाइव जरूर देखना, आपका डाउट दूर। दोनों अलग अलग चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही, दोनों अलग अलग चीज़ें उस समय में। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने संविधान सभा की बैठ के पढ़ी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। साइंस टेक की क्लास कल से शुरू हो जाए, साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास कल से आपके, कल से रेगुलर आपकी साइंस। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बैठकों के बारे में और अधिवेशन के बारे में, संविधान सभा पूरा नहीं हुआ है, कल और इस पर। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।